वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। भगवान कृष्ण को बुलाया गया इंद्रप्रस्थ में। भगवान आए। पांडवों ने कहा कि प्रभु राजसूय यज्ञ कैसे करना है, इसकी क्या तैयारियां हैं, आप मार्गदर्शन करें। इसकी क्या जिम्मेदारी होगी, आप जिम्मेदारियां बांट दें। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो पांडवों, मैं यदि जिम्मेदारी बांटूंगा, मेरे ऊपर यदि तुम विश्वास करते हो और मेरे कहने के अनुसार चलोगे तो मैं जिम्मेदारियां लेने को तैयार हूं। पांडव कहने लगे, प्रभु आपके सानिध्य में ही तो हम रहते हैं, आप जो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने व्यवस्था बनानी शुरू की। उन्होंने कहा, देखो किसी भी यज्ञ में सबसे पहला विभाग होता है दान का। हमें दान कितना करना है और दान करने का विभाग किसे सौंपना है। तो भाई मैं दान का विभाग सौंपता हूं कर्ण को। यह सुनकर पांडव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रभु आप जानते हो कर्ण तो दुर्योधन का मित्र है और वो तो हमसे ईर्ष्या रखता है। उसके हाथों में दान का विभाग हमने सौंप दिया तो हमारा पैसा लुटा देगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, पांडवों यज्ञ में कभी भी ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारा कितना पैसा खर्च हो गया। यज्ञ में जो दान दिया जाता है वो पैसा परम शुद्ध हो जाता है और अनंत अनंत होकर आपको प्राप्त होता है। जितना पैसा आप यज्ञ में खर्च करते हो अनंत गुणा होकर आपको प्राप्त होता है। कंजूसी छोड़कर दान का विभाग कर्ण को सौंप दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि कर्ण जानता है कि दान कैसे करना चाहिए। परम दानी है कर्ण, हृदय खोलकर वो दान करेगा और लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। कोषाध्यक्ष बना दिया गया दुर्योधन को। यज्ञ है, कोष रहेगा दुर्योधन के पास में, अधिक से अधिक वो लुटाएगा और लाभ प्राप्त होगा पांडवों को। पांडवों का पैसा खर्च हो रहा है यज्ञ में, आगे चलकर अनंत अनंत गुना होकर पांडवों को प्राप्त होगा। यानी पांडवों का भविष्य मंगलमय करने के लिए भगवान कृष्ण सारा पैसा, सारा कोष दुर्योधन को और कर्ण को दे देते हैं। भोजन का विभाग भीम को सौंप दिया गया और ब्राह्मणों की जूठी पत्तले उठाने का काम और ब्राह्मणों के चरणों को धोने का काम ये भगवान कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। ये काम मैं करूंगा। पांडव कहने लगे, प्रभु आप ये काम करोगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, हाँ, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, मेरा भी इसमें स्वार्थ है। यत फलम कपिलादानम कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद शौचनात्। कार्तिक मास में ज्येष्ठ पुष्कर में कपिला गाय को दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो ब्राह्मणों के चरणों को धोने से प्राप्त हो जाता है। भोजन करने के बाद ब्राह्मणों की जूठी पत्तलें जो उठाई जाती हैं, अनंत अनंत राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फलों से प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने इस जिम्मेदारी को पहले अपने लिए सुनिश्चित करके रख लिया। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर की ना तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।